डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं मोहम्मद अकरम और आज इंशाल्लाह हम अपना सबक नंबर 4 द पीस ऑफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। और इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो मिस्टर हबर्ट है, मिस्टर जेम्स, मिस्टर बनाना, मेयर और जॉर्ज है। अब हम इसकी उर्दू समरी पहले पेश करेंगे और फिर इंशाल्लाह ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। इस कहानी में हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि हमें किसी पर भी बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। होता ये है कि इस कहानी के अंदर एक मेजर कैरेक्टर जिसका नाम मिस्टर हबर्ट, जो कि किसान है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने सड़क पर जाते हुए एक बटुआ उठाया है। उस बटुए के अंदर 500 शेलिंग यानी कि 500 बरतानवी रुपए और कुछ कारोबारी कागजात हैं जो कि सुबह 9 और 10 के दरमियान गुम हुए थे। वो मिस्टर हबर्ट ने ही उठाए हैं। और इस पर क्या होता है कि एक पूरा कारोबारी मेला लगा हुआ है, वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको खाना दिया जाता है। फिर एक मुनादी होती है, ऐलान होता है और कहा जाता है कि अगर आप में से किसी ने भी वो पर्स उठाया है, देखा है या किसी को उठाते हुए देखा है, तो बता दे। उस पर हम उसको 20 शेलिंग इनाम देंगे कि 20 बरतानवी रुपए हम इनाम देंगे। अब ये होता है कि एक पुलिस वाला आता है और मिस्टर हबर्ट को कहता है कि पैसे जो है, ये जो पर्स है ये तुमने उठाया है और तुम्हें ही देखा गया है। तो वो सादा लोग किसान होता है, देहाती होता है, वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं उठाए। तो वो उसको एक पकड़ के मेयर के पास ले जाते हैं और मेयर भी उस पर उसको कहता है कि तुमको देखा गया है, वहां पर तुमने ही वो पर्स उठाया है। तो वो उस वक्त अपनी वकार, अपनी अजमत और अपने खुदा की कसम उठाकर कहता है कि मैंने उस पर्स के बारे में ना सुना है, ना देखा है और ना ही मैंने उठाया है। लेकिन वो मजीद वाजिद रहते हैं और उस पर तोहमत और इल्जाम लगाते हैं कि नहीं तुम नहीं उठाया और तुमने ही देखा गया है। तो वो फिर कहता है कि मिस्टर बनाना के साथ उसकी काफी बहस होती है और वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें ये है तो तुम देख लो। वो अपनी जेब से जो है ना, जेब उल्टा करता है, उसमें से रस्सी का टुकड़ा निकालता है। कहता है मैंने पर्स नहीं उठाया, मैं तो सड़क पर वहां रस्सी का एक टुकड़ा था जो मुझे वहां से मिला है, ये मैंने वहां से उठाया था। लेकिन उसको कहते हैं कि नहीं तुमने उठाया है। और जब वो वहां से निकलता है तो उसे बुरा बदमाश कहा जाता है, उसे मकार कहा जाता है, उसे धोखेबाज कहा जाता है, उसे जलील किया जाता है, उसे रिस्वा किया जाता है और वो बेचारा गांव चला जाता है। वहां पर भी गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद एक जॉर्ज नामी शख्स जो है, वो जो पर्स होता है और वो कारोबारी कागजात और जो उसमें 500 शेलिंग थे, वो मालिक को वापस कर देता है। और ये इस बात का इल्म मिस्टर हबर्ट को भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद मजाक में गांव वाले उसको कहना, उस पर तंज करते हैं, उसे चोर कहते हैं, उसको मकार कहते हैं। और ये बात मिस्टर हबर्ट अपने दिल को लगा लेता है और बिस्तर पर अपने आप को लगा लेता है और कुछ दिनों में उस बेचारे की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सिलाब आया और बड़े अपने गैज़ो गज़ब के साथ और उस पूरे गांव की हर एक चीज को, अफराद को, अमला को अपने साथ भागकर ले गया। लेकिन वहां पर जो बूढ़े हबर्ट की कब्र थी वो बिल्कुल महफूज है। बाद में उस कब्र पर एक कतबा लगाया गया और उस पर लिखा गया कि यहाँ एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेक शख्स है जो अपनी ईमानदारी इस दुनिया में साबित ना कर सका, लेकिन उसकी सच्चाई इस अजाब और इस लाभ ने साबित कर। तो डियर, अब हम चलते हैं अपने सबक की ट्रांसलेशन की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये सबक है इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें पहला पैराग्राफ है देयर वर। तो यहां से हम शुरू करेंगे। देयर वर चिकन्स, वहां मुर्गियां थी, पिजन्स कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे के रान भुने जा रहे थे, इन द रोस्ट में, एंड एन एपिटाइजिंग, और एक उकसा देने वाली
अडाउ खुशबू थी ऑफ रोस्ट बीफ, गाय के गोश्त, भुने हुए गाय के गोश्त की, लीव और पत्ते यानी कि सलाद था, एंड ग्रेवी और मसालेदार शोरबा था, ड्रिपिंग जो टपक रहा था, ओवर द ब्राउन स्किन भूरी या सुर्खी माइल जिल्द से, विच इंक्रीज जो बढ़ा रहा था, द एपिटाइट भूख को, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर और हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। वहां पर मुर्गियां, कबूतर और बकरे के गोश्त के रान भुने जा रहे थे और एक गाय के गोश्त, सलाद और शोरबे की खुशबू आ रही थी जो भूख बढ़ा रही थी और हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था, क्यों ना कि जो सुर्खी माइल जो जिल्द थी उससे कतरा कतरा जो शोरबा था वो गिर रहा था, जिससे हर किसी की भूख में इजाफा हो रहा था और हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। एंड एवरीवन टोल्ड हिज फियर, एवरीवन टोल्ड हर किसी ने बताया, हिज फियर अपनी नुमाइश के बारे में, अपने मामले के बारे में, हिज परचेजेस अपनी खरीदारी के बारे में, एंड सेल्स और अपनी फरोख्त के बारे में। हर कोई अपनी नुमाइश की बातें कर रहा था, अपनी खरीदो फरोख्त की बातें कर रहा था। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, इसके बिल्कुल साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी। द डिनर्स खाना खाने वाले डिस्कस्ड बातचीत कर रहे थे, द क्रॉप्स फसलों के बारे में, एंड द वेदर और मौसम के बारे में, विच वाज फेवरेबल कौन सा मौसम मुवाफिक है या बेहतर है, फॉर द ग्रीन थिंग्स सब्ज फसलों के लिए या सब्ज चीजों के लिए, बट नॉट फॉर वीट लेकिन गंदम के लिए अच्छा या मुनासिब नहीं है। खाना खाने वाले इस बात पर बहस कर रहे थे कि फसलें और मौसम के कौन सा मौसम जो है वो ग्रीन चीजों के लिए बेहतर है और गंदम के लिए बेहतर नहीं है। सडनली अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीटर, ढोल की ताप की आवाज से, इन द कोर्ट उस दरबार में, उस हाल में, एवरीबॉडी रोज खड़ा हो जाता है, हर कोई खड़ा हो जाता है, फ्रॉम द सीटों से, फ्रॉम द सीटों से, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस चंद लोगों के अलावा बाकी सारे खड़े हो जाते हैं, who still had the food in their hand, जिनके हाथों में अभी तक खाना था। After the drum beat, ड्रम पीटने वाले के बाद, had ceased यानी जैसे ही ड्रम पीटने की आवाज बंद हुई, the drum beater ढोलची ने called out पुकारा या ऐलान किया, to the people लोगों who were now attentive जो अब मुतवज्जे हो चुके थे, attentive का मतलब है ध्यान दे चुके थे, and impatiently और बड़ी बेसब्री से waiting इंतजार कर रहे थे, for him उसका, to call out ऐलान का, the public announcement और वो बड़ी बेसब्री से उसकी तरफ से किए जाने वाले ऐलान का इंतजार कर रहे थे। डेस्टन से आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इट इज hereby made known to the inhabitants, inhabitants का मतलब मकीन, रैशी ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के रैशियों को और अमूमी तौर पर बाजार में मौजूद तमाम अफराद को, एंड जनरल टू ऑल पर्संस और आम तमाम अफराद को, इन द मार्केट जो बाजार में रहते हैं, दैट अ ब्लैक लेदर के एक काले रंग का चमड़े का पॉकेट बुक बटवा, कंटेनिंग जिसके अंदर मौजूद थे 500 शिलिंग्स 500 बरतानवी रुपए, एंड सम बिजनेस पेपर्स और कुछ कारोबारी कागजात, वाज लॉस्ट गुम हो गया था, ऑन द रोड सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग सुबह 9 और 10 के दरमियान। यहाँ के मकीनों, इस जगह के रैशियों को और इस बाजार के तमाम अफराद को ये बताया जाता है या अदा किया जाता है कि एक काले रंग का बटवा जिसके अंदर 500 बरतानवी रुपए और कुछ कारोबारी कागजात सुबह सड़क पर 9 और 10 के दरमियान गुम हो गए थे। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जिसको मिले उससे दरखास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि ये सब चीजें वापस कर दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में, आर टू मिस्टर जेम्स या फिर मिस्टर जेम्स को। मिस्टर जेम्स जो है वो उस पूरी जो पब्लिक जो हॉल था उसका निगरान था। मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल,
जो इस पब्लिक हॉल का एक निगरान था, देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शेलिंग, उसको 20 शेलिंग का इनाम दिया जाएगा, यानी कि 20 बरतानवी रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद अगला पैराग्राफ सुने, आफ्टर द मील, खाने के बाद, हैड इंक्लूडेड, यानी खाना खाने के बाद, ये खत्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस का चीफ, अपीयर्ड, आ निकला, ऑन द सीन, उस जगह पर। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज मिस्टर अब्रट है, क्या यहाँ मिस्टर अब्रट है? मिस्टर अब्रट सीटेड, मिस्टर अब्रट बैठा हुआ था, एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल, मेज के आखिरी किनारे के कोने की वाली सीट पर बैठा हुआ था। रिप्लाइड, और जवाब देता है, हियर आई एम, यहाँ मैं हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर अब्रट, विल यू प्लीज, क्या आप मेहरबानी करके अकॉम्पनी मी, मेरे साथ चलेंगे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर तक। द मेयर वुड लाइक, मेयर पसंद करेगा, टू टॉक टू यू, मेयर तुमसे बात करना पसंद करेगा। मिस्टर अब्रट सरप्राइज्ड, मिस्टर अब्रट हैरान हुआ, एंड डिस्टर्ब्ड, और परेशान हो गया, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे चलता गया। इसके बाद बच्चों एक और पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर वाज नो यूज, कोई फायदा ना हुआ, देयर वाज नो यूज, कोई फायदा ना हुआ, इन मिस्टर अब्रट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर अब्रट के एहतजाज का कोई फायदा ना हुआ, फॉर नोबडी बिलीव हिम, किसी ने उसका यकीन ना किया। मिस्टर मुनाना रिपीटली, मिस्टर मुनाना बार-बार मतवातर मेंटेन दोहरा रहा था, कह रहा था, दैट अब्रट हैड पिक्ड अप, मिस्टर अब्रट ने ही उठाया है, द पॉकेट बुक, पर्स को, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, दोनों आदमी एक दूसरे को गालियां देते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, उसकी अपनी दरखास्त पर, मिस्टर अब्रट वाज सर्चिड, मिस्टर अब्रट की तलाशी ली गई, नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उससे कोई चीज नहीं मिली। फाइनली आखिरकार, द मेयर्स डिस्चार्ज अब्रट, आखिरकार मेयर ने अब्रट को निकाल दिया, विद वार्निंग, इस रिक्वेस्ट के साथ, इस इल्तबा, इस वार्निंग के साथ, दैट ही वुड कंसल्ट, कि वो मशवरा करे, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकार के वकील से या वकील सरकार से, एंड आस्क फॉर, और मुतालबा करे, फर्दर ऑर्डर्स, मजीद अहकामात का। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही उसने मेयर का दफ्तर छोड़ा, पीपल सराउंडेड, लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, एंड क्वेश्चन हिम, और उसे सवाल किए, विद सीरियस कस्टी, नहायत ही संजीदा तजस्सुस के साथ। नोबडी बिलीव्ड, किसी ने यकीन ना किया, हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी वाली, इसकी रस्सी वाली कहानी का किसी ने यकीन नहीं किया। इंस्टेंट पीपल, इसके बजाय लोग, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। तो इसके बाद एक बच्चों और लास्ट पैराग्राफ है, चलें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है इन्हीं पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ इंशाल्लाह पेपर में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।